बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है आप लोग? लॉकडाउन कैसा जा रहा है? पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या फिर बस फारिग? चलें, पढ़ना चाहिए। चलें, let's start it today with the online lecture session. We will start with proteins. इससे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स में जो है न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और आपने ये जो है सारा कुछ याद रखा है या भूल गए हैं? बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? दे आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑलराइट, चलें इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और दे आर टेक पार्ट, जो है ना जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं सेल में, इनमें जो है ना ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनकी इन्वॉल्वमेंट है। चलें, लेट्स स्टार्ट विद प्रोटीन्स। अच्छा, क्या होती हैं प्रोटीन्स? क्या होती हैं? आपके माइंड में क्या आता है कि प्रोटीन्स क्या है? दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, और वी कैन से दे आर मेड अप बाय द डिफरेंट रेजिड्यूज ऑफ अमीनो एसिड्स। अब आपके माइंड में होगा कि आपने यही सुना होगा, देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स दैट कैन अकर विद इन अ प्रोटीन। लेकिन ये 20 अमीनो एसिड नहीं है, मोर देन 500 अमीनो एसिड्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। बट 20 ये जो अमीनो एसिड्स हैं, दे अपीयर विद अ जेनेटिक कोड। इनका जेनेटिक कोड डिटरमिन है। चले, अच्छा, the order in which they occur play a fundamental role in determining the protein structure and function. Proteins themselves are major structural elements of cells. They also serve as transporters. ट्रांसपोर्टर्स क्या है? आपने कभी कैरियर चैनल प्रोटीन्स देखी हैं कि ट्रांसपोर्ट करते, मूविंग फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपटेक एंड इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ठीक है, movement of nutrients inside or outside the cell. Pure proteins act as enzymes. Enzymes are proteins in nature. They act as catalysts there that speed up of chemical reaction. For the vast majority chemical, आपको पता है, ठीक है, living organism में जितने भी हो रहे होते हैं। अच्छा, proteins also form antibodies and hormones. They influence gene activity. आपको पता है कि antibodies and hormones they are protein in nature। ठीक है, इन जीन एक्टिविटी, आपको पता है जीन एक्सप्रेशन की जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। अच्छा, अब हमने पढ़ा है कि जो है ना डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, अब अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर को याद करना, समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आप बहुत बेसिक है और वेरी सिंपल है और आपको सबको आना चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड। अच्छा, एक अमीनो एसिड जो है इसकी क्या कंपोनेंट्स है, इसकी कंपोजिशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, सिंपलाइज्ड जो है स्ट्रक्चर है। इसमें देखें अल्फा कार्बन के साथ डिफरेंट जो है ये ग्रुप्स अटैच हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होती है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। अब ये देखें एक अमीनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर में देखें, ये जो सब में सेम होगा, जितने भी अमीनो एसिड हैं इनमें जो हैं जो सेम थिंग्स होंगी, ये मस्ट, एक अमीनो एसिड में जो एक अमीनो ग्रुप मस्ट होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप मस्ट होगा, एक हाइड्रोजन एटम मस्ट होगा। ये जो तीन चीजें हैं, थ्री ग्रुप्स, दे ऑलवेज दे आर सेम इन ऑल द अमीनो एसिड्स। अब डिफरेंस कहाँ पे है? आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये अगर जनरलाइज स्ट्रक्चर है तो अमीनो एसिड डिफरेंट कैसे हैं? तो डिफरेंस, ये जो आर ग्रुप है ना, ये साइड चेन जिसको बोलते हैं, ये वेरिएबल है। और ये जैसे इसमें डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, और जैसे जैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं हम उनको कहेंगे कि ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। अब ये बता चुकी हूँ कि आपके अबाउट 500 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर नाउन। ठीक है, ओनली 20 अपीयर इन द जेनेटिक कोड एंड कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज। इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई इनकी डिफरेंट जो कैटेगरीज की बेस पे, उनमें ये है कि इनके कोर स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप्स इनमें कौन से हैं जो अटैच हैं अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा, सो जो है कार्बन एटम के साथ। ठीक है,
और इनकी कैटेगरीज रिलेट टू पोलैरिटी। एंड व्हाट इज पोलैरिटी, आप सबको पता होगा कि पोलैरिटी के डिफरेंशिएट करना डिफरेंट पोल्स को, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, उसका पीएच एंड साइड चेन ग्रुप टाइप्स जो है एलिफेटिक है। एलिफेटिक क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। एंड हाइड्रोफोबिक क्या होता है, फोबिया से याद रखें, फोबिया फियर, फियर को कहेंगे। वाटर फियरिंग, वाटर रिपेलेंट और वाटर इंसॉलेबल। साइक्लिक, एरोमेटिक, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल और सल्फर एक्सेट्रा। ठीक है, ये इनकी डिफरेंट जो है ना क्लासिफिकेशन बेस की, इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। In the form of proteins, amino acid residues form second largest component. Water आपको पता है कि first है of human muscle and other tissues, इसके बाद जो है जो second है जो है ये proteins हैं एक cell में ना, largest second largest component जो है वो proteins हैं। अच्छा, अब beyond their roles as a residue in proteins, amino acid participate in number of processes that is neurotransmitter, transport and जितने भी metabolic process, biosynthesis जो है हो रही होती है सेल में, इसमें प्रोटीन्स का रोल है। अब जो है ना, जो इसमें आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में गाऊँ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक रश हो जाएगा और आप कुछ भी समझ नहीं होएगी, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा ना। अब जो मेन चीज़ है इसमें स्ट्रक्चर एंड जो है आपने 20 जो है नॉन जेनेटिक, जिनका जेनेटिक कोड डिटरमिन हो चुका है, वो अमीनो एसिड कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके नाम क्या है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इनको कैसे याद करेंगे आप, इनके लिए भी एक टैक्टिक्स है। ठीक है, अच्छा चले जी स्टार्ट। हम आप ना एक नोटबुक पकड़े, उस पर लिखना शुरू करें। जो मेन चीज है ना, आपने ये देखना है कि आप इसके मेन जो है 5 ग्रुप्स पहले लिखें। नॉन पोलर, एलिफेटिक, आर ग्रुप्स। अच्छा, एक और चीज है, आपको ये हाईलाइटेड पिंक पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये देखें कि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम जो है, ये ऑल दी अमीनो एसिड्स जो है ना, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं इनमें ये चीज सेम है। अब जो है जो साइड चेन आर ग्रुप है, इसमें वेरिएशन है, उसकी बेस पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स के नाम दे देते हैं। चलो ये तो आपको आप समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो है ना पहले ग्रुप पे आ जाए, लिखें नॉन पोलर, एलिफेटिक, आर ग्रुप्स। इसको कैसे याद करना है, तो हम ऐसे करते हैं, कुछ लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे ना। ऐसे करते हैं जी। हाँ जी, यहाँ पे ना हम ऐसे करते हैं कि आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, जो ग्रुप फर्स्ट है ना, उसको क्या याद करने का टैक्टिक्स क्या है, ठीक है जी। क्या था ग्रुप फर्स्ट जो है अमीनो एसिड्स जो था, नॉन पोलर, एलिफेटिक, आर ग्रुप्स के बेस पे है इनकी क्लासिफिकेशन की गई। अच्छा, इसको कैसे हम याद करेंगे, हम इसको वेरी सिंपल एक एब्रीविएशन दे देंगे। जस्ट एब्रीविएशन याद करेंगे तो आपको ये पूरे का पूरा ग्रुप याद हो जाएगा, यही इसका टैक्टिक है। चले हम ये इसको करेंगे गैव, गैव लिम। अच्छा, गैबलिम अगर हम लिख लेंगे तो आप ये सोचें कि समझ लेंगे कोई फॉरेन जो है, कोई इंग्लिश पीपल है, टू उनके नेम है। तो ये करते हैं गैब लिम। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का क्या नाम है, नॉन पोलर, एलिफेटिक, आर ग्रुप्स। अच्छा, अब इसमें गैव, गैव फॉर व्हाट, गैव से, अब जी से ग्लाइसिन, ए से एलानिन एंड वी से वेलिन, गैव। अब लिम से क्या बनेगा, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड मेथियोनिन। तो इस तरह से ये आपका ग्रुप एक जस्ट एक सिंपल टैक्टिक्स, एक जो है इससे एक आप इतना सा एब्रीविएशन याद करेंगे तो आपको वो ग्रुप याद हो जाएगा। अब सेकेंड ग्रुप की तरफ आए, पोलर, अनचार्ट। अच्छा, ये एलिफेटिक का मैंने बताया ग्रुप फर्स्ट पे ये भी है
कि ये है हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट, ठीक है, वाटर फियरिंग और वाटर इनसॉलेबल, ठीक है। अब सेकंड पोलर आ जाते हैं, ठीक है, अनचार्ज। अच्छा, अब इसको किस तरह से याद करना है, इसके टैक्टिक्स क्या है? देखें, आप एसटीसी हॉल जाते हैं न्यू कैंपस में, ठीक है, ये एसटीसी इस तरह से याद कर लें। अच्छा, एसटीसी हॉल जाते हैं, आप दरमियान में जो है ना ओल्ड कैंपस से अगर हम न्यू कैंपस में जो दरमियान में गैप आ जाता है ना, उसको याद रखें कि गैप है, गैप एसटीसी। और ये किसके लिए, कौन सा जो है क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड की, पोलर अनचार्ट आर ग्रुप के लिए आपने यूज करना है। तो ये यहाँ पे लिख लें, गैप एसटीसी। अच्छा, अब बताएं कि क्या बना, गैप से क्या बना? ग्लूटामीन, एस्पैराजीन एंड प्रोलिन। गैप एसटीसी, serine, threonine एंड सिस्टीन। सिस्टीन आई थिंक, हाँ जी, ये सिस्टीन, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने दूसरा जो ग्रुप है उसके लिए एक स्मॉल सा मतलब एब्रीविएशन, एक टैक्टिक्स यूज किया है। आपने जस्ट सेकेंड ग्रुप को याद करने के लिए याद करना है कि गैप आ जाता है ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस में जाके एसटीसी हाल जाना है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वाले में आ जाए ग्रुप में, एरोमेटिक आर ग्रुप्स। एरोमा तो आपको पता है फ्रेग्रेंस से रिलेटेड है, चलें लेट्स सी। अब इसमें वेरी सिंपल है, ओनली 3 जो है अल्फाबेट्स, आप देखिए पी टी टी, वेरी सिंपल है, इसको याद करने का टैक्टिक्स है पी टी टी। तो पी टी टी कैसे, क्या बना, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब फोर्थ ग्रुप की तरफ आए, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव, फिफ्थ वन जो है। अब पॉजिटिव बंदा क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है लोगों के लिए अच्छा होता है, हालचाल पूछता है, ठीक है। अच्छा, उसमें आप हाल से याद रखें, हाल से। फोर्थ वन जो है हाल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ वन जो नेगेटिवली चार्ज बंदा क्या होता है, आग लगाता है, एक दूसरे की लगाई बुझाई करता है, ठीक है। तो आपने ए जी से याद रखना है फिफ्थ वन। तो क्या बना फिफ्थ वन से, ए एंड जी। तो ए स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, ये है टैक्टिक्स। आपने जो 5 ग्रुप्स याद करने हैं उनको इस तरीके से, सिर्फ इतने से एब्रीवेशंस को याद कर लेंगे तो आपको ये सारे याद रहेंगे। आप स्ट्रक्चर्स हैं, इसको ड्रा करके देखिएगा, आप करेंगे तो आपको आने चाहिए वैसे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रट्टा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको ड्रा करके देखिएगा, इनके नाम याद कीजिएगा। अच्छा, अब और एक इम्पोर्टेंट जो है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना, ना परेशान होना, ये बहुत इजी वे है। देखें, आपको पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है और ये हाईलाइटेड पोर्शन क्या है और डिफरेंट जो है डिफरेंस कहाँ पे है और इनको किस तरह से याद करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, क्लास में एक दफा ना। तो ये इनका टैक्टिक्स है, वेरी सिंपल टैक्टिक्स है। अच्छा, अब जो है इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या, इनकंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, ये याद करना भी जरूरी है। अच्छा, अब इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड्स सोचे कि क्यों इसेंशियल है। इसेंशियल जो बॉडी आपकी सिंथेसाइज नहीं कर सकती वो इसेंशियल है। नॉन एसेंशियल वो है कि जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। और कंडीशनली एसेंशियल ये कि कोई मतलब कोई डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी चीज की एक्टिविटी एनहांस करने के लिए जो हम कंडीशनली जो है
जो एक अमीनो एसिड जो है उसको इसकी एक्टिविटी को या उसको सिंथेटिकली जो उसका सोर्स देते हैं, तो उसको हम कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलेंगे। अब इनको कैसे याद करना है? एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो 10 है, तो वो कैसे याद करेंगे आप? फिर आप परेशान हो जाएंगे, ये कैसे नाम याद करें? ये एक्चुअली नाम आपने पहले भी पढ़े हैं यहाँ पे, लेकिन हमने इनमें से देखना है कि इसेंशियल क्या कौन से हैं, नॉन इसेंशियल और कंडीशनल इसेंशियल कौन से हैं। इसके लिए भी टेक्निक्स हैं। देखें, आप ये देखें कि सिंपल इसको करते हैं कि पी पी लगा लें कि कोई नाम लगा लें, कोई परवीन कर लें। परवीन का वॉलेट जो है वो जी हमजा ने लिया, ठीक है, या यूं कर लें पापा का वॉलेट हमजा ने लिया, ठीक है, बेचुरा लिया। अब इसमें जो वॉलेट के स्पेलिंग है ना वो वाले नहीं है जो हम लिखते हैं पहले, इसमें जरा डिफरेंट है, ये याद रखें। अब इसमें वॉलेट के स्पेलिंग क्या हो जाएंगे? वी ए डबल एल आई और टी, ठीक है, पी वॉलेट एच, यहाँ पे हम लिखते हैं। अब जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट टैक्टिक्स है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने का, ठीक है। उसका क्या है कि टैक्टिक्स है क्या है जी? पापा का वॉलेट वी ए डबल एल आई डबल टी, किसने लिया भाई? हमजा ने लिया। देखेंगे 10 हो गए। देखे तो ये 10 हुए कि नहीं? पापा का वॉलेट भाई हमजा ने लिया, डबल एल आना और डबल टी आना, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि पी से क्या बनेगा? फिनाइल एलानिन। वॉलेट से क्या बनेगा? वेलिन, आर्जिनिन, ठीक है, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और हमजा का अगर हम याद रखेंगे तो हिस्टीडीन बन गया, ठीक है। ये अब एसेंशियल अमीनो एसिड को जस्ट आपने सिंपल इस वे में याद करना है कि पापा का वॉलेट हमजा ने लिया, ठीक है। अब जो है, अब नेक्स्ट टैक्टिक्स की तरफ आते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की तरफ। तो इसके लिए क्या टैक्टिक्स है? चलें लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, इसमें हम कर लेते हैं कि जी डबल ए जी ट्रिपल एस गैस जीटी, कि जीटी रोड से गैस 3 दफा लीक हुई, ठीक है। क्या बनेगा? जी ट्रिपल एस टी गैस जीटी, ठीक है। तो ये कितने बन गए? 6 या 6 है? 3 ये जी डबल 7, सॉरी, हाँ जी। अच्छा, जी गैस लिक्विड जीटी रोड से, ठीक है। अब ये देखें कि क्या बना। अच्छा, जी जी ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ए से एस्पार्टेट, एस्पेराजीन, एलानिन, ठीक है, और एस से सीरेन
और टी से टायरोसिन। अब कंडीशनल इसेंशियल में हम कैसे याद करेंगे? जीसी, पहला तो जीसी, जीसी लिख लेंगे। अच्छा, अब ये कंडीशनली एसेंशियल को लिखेंगे। कंडीशनली एसेंशियल जो है ना अमीनो एसिड्स, इसको कैसे याद करेंगे? जी, जीसी बताइए। जीसी और क्या लिखेंगे? पाथ। तो इस तरह से आप याद करेंगे कि जीसी आप जाते तो उसमें जीसी से क्या बनेगा? सिस्टीन, ग्लूटामीन और जो प्रोलीन और टारीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो आई थिंक कि आज के लेक्चर के लिए ये वैसे काफ़ी है। अगर आप इस चीज़ को पहले याद कर लें तो समझ तो आपको होप्स हो के आ गई होगी। तो इसको आप अगर याद कर ले तो ये बहुत है आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमारे पास अभी टाइम है तो आपको जस्ट वैसे ही थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो टाइम होगा आपके पास, 1 आवर का ये लेक्चर है सेशन, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगी। तो जी, तो ट्राई करें कि ये जो ऑनलाइन क्लास है इसको आप रेगुलरली लें ताकि आपकी अटेंडेंस भी रेगुलरली अपडेट हो सके। अच्छा, अब प्रोटीन्स पे आते हैं। अगर प्रोटीन की सिंपल डेफिनेशन अगर हम करें ना, तो प्रोटीन क्या है? अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। एक पॉलीपेप्टाइड को हम कंसिडर, पॉली के मैनी, ठीक है। अब उसमें हम कहते हैं कि प्रोटीन वो है जिसमें 100 अमीनो एसिड के रेसिड्यूज हैं with a molar mass of more than 10,000 एटॉमिक डेल्टन। एटॉमिक मास यूनिट का ये है ना, उसको डेल्टन भी बोलते हैं, उसको हम प्रोटीन कहेंगे। या हम अगर किलो डेल्टन्स की बात करेंगे, आपको पता है किलो डेल्टन 1000 जो है ना डेल्टन्स होते हैं, तो अगर अब ये बनेगा 10 किलो डेल्टन्स। अच्छा, अब ये तो आपने ये समझ लिया कि ये प्रोटीन जो है, इसमें एक प्रोटीन को हम क्या, हमारे माइंड कि क्या है कि प्रोटीन जो है कि हमारे माइंड में आना चाहिए कि मोर देन 100 अमीनो एसिड के रेसिड्यू से एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना। क्योंकि आपको पता है कि एक्शंस जो है हर जगह पे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब इंसुलिन जो है उसका जो है एक प्रोटीन जो है, इसमें सिर्फ 51 अमीनो एसिड रेसिड्यू, तो क्या ये एक प्रोटीन नहीं है? ये भी प्रोटीन है, ये एक्सेप्शनल केस है। लेकिन यूजुअली हम बात वही करेंगे कि एक जो यूजुअली आमतौर पे होता है कि मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज जो हैं, उसको हम कहेंगे कि कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे। चले हम आज का, अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं ना, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी फ़िलहाल आज के लेक्चर में आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि प्रोटीन्स क्या है, ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या है, एक अमीनो एसिड का जनरलाइज स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, और जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज है अमीनो एसिड्स की, और जो है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये टैक्टिक्स या बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है इनके ग्रुप्स कौन के हैं, और आप ये याद रखें कि इनको किस तरह से याद करना है, और ये डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। इसके अलावा जो हमने ये इसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़े हैं, इसको भी आप याद करने का टैक्टिक्स बताया है। और यहाँ पे हम आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।